स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बालोद की करेंगे। 20 साल बाद खुला है दफन शव का राज। फरवरी 2003 में युवक की हत्या हुई थी। युवक को मारकर दफना दिया गया था। प्रेमिका के साथ अवैध संबंध के शक में हत्या की गई थी। हत्या के बाद खेत में शव दफनाया गया था। मारने वाले ने कलेक्टर को आवेदन दिया था। घटना को अंजाम देने की बात कबूली थी। घटना स्थल पर खुदाई करने का निवेदन किया था। कलेक्टर के पास आवेदन देने के बाद ये खुदाई हुई। आज प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में खुदाई हुई है। खुदाई के दौरान मौके से हड्डी के कुछ टुकड़े मिले हैं। जांच के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। आरोपी का दावा है मृतक सपने में आकर परेशान करता था। कोतवाली थाना इलाके के करकभाट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो 20 साल बाद दफन शव का राज खुला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बालोद से। 20 साल बाद दफन शव का राज खुला है। फरवरी 2003 में युवक की हत्या हुई थी। युवक को मारकर दफना दिया गया था। प्रेमिका के साथ अवैध संबंध के शक में हत्या की थी। हत्या के बाद खेत में शव दफनाया गया था। मारने वाले ने कलेक्टर को आवेदन दिया था। घटना को अंजाम देने की बात कबूली थी। घटना स्थल पर खुदाई करने का निवेदन किया था। कलेक्टर के पास आवेदन देने के बाद खुदाई हुई है। आज प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में यह खुदाई हुई है। खुदाई के दौरान मौके से हड्डी के कुछ टुकड़े मिले हैं। जांच के लिए भेजा गया है राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज। आरोपी का दावा है कि मृतक सपने में आकर परेशान करता था। कोतवाली थाना इलाके के करकभाट का ये मामला आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में भी इसी तरह आरोपी ने प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन उस समय 3 दिन खुदाई के बाद कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन उससे बार बार मृतक सपना दे रहा था, इसलिए एक बार फिर उसने कलेक्टर से गुहार लगाई है। फिर खुदाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, 2003 का मामला था जब शव दफना दिया गया था उसे मारकर। अब उसका राज खुला है। क्या है आखिर पूरा मामला, बताइए। जी देखिए, 20 साल बाद कब्र से राज है निकले हैं ऋतु। और बड़े आश्चर्य की बात है और चौंकाने वाली बात है कि टीकम राम जो कोरियाम है उसने 2003 में पहले एक जो शख्स है 17 वर्षीय नाबालिग था छबेश्वर कुमार गोयल, उसकी हत्या की। उसे शक था कि उसकी प्रेमिका के साथ उसका अवैध संबंध चल रहा है। उसी शक के बिना पर उसे बला फुसलाकर किसी तरह से उसने एक जो नर्सरी था बलौद के वहां पर लाया और उसे सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। ये उसका खुद का इकरारनामा है। उसने खुद ये कहानी अपने लिखित आवेदन पर बताए हैं, दर्ज कराया है। उसके बाद 2003 का ये पूरा मामला है। हत्या की और 2 दिन बाद जाकर के खुद कब्र को देखा कि सही तरीके से दफन हुआ है या नहीं। उसके बाद अपनी प्रेमिका के साथ शादी रचा करके वो पुणे चला गया। इस बीच वो लगातार पुणे में रह रहा था और इधर छबेश्वर कुमार गोयल के परिजन परेशान थे, हैरान थे कि आखिर उसका जो पुत्र है वह अचानक से कहां गायब होगा। तब उस समय किसी को शक भी नहीं हुआ और इस बीच दिन एक एक करके कटता गया और आखिर खुद जो टीकम राम है उसने एक आवेदन 2021 में कलेक्टर को दिया। तो उस समय वहां पर कुछ निर्माण कार्य हो गए थे। 2021 में बताए गए स्थल की खुदाई की गई, लेकिन वहां पर किसी तरह का कुछ अवशेष नहीं मिला, किसी तरह के हत्या के सबूत नहीं मिले। तो पुलिस ने इस मामले को खात्मा में डाल दिया था। लेकिन लगातार जो टीकम राम बता रहा था कि वो लगातार सपने में आता था, परेशान करता था। या तो हो सकता है कि हत्या की वजह से वो खुद बेचैन रहता था क्योंकि उसका दोस्त भी था। तो इस बीच फिर से पुनः उसने एक आवेदन दिया और उस आवेदन पर आज खुदाई की गई। तब तहसीलदार भी वहां पर मौजूद थे, कोतवाली थाना के पुलिस भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर कुछ हड्डियां मिली है
अवशेष भी मिला है और साथ ही साथ जो पेंट मिला है उसके जो चोर पाकिट रहता है उसमें 1 रुपए के सिक्का भी मिला है। तो उसकी तमाम जो अवशेष मिले हैं, जो हड्डियां मिली है, उसकी जांच के लिए डीएनए टेस्ट के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। यह बात अलग है कि अब वो जो हड्डियां हैं वो क्या मृतक छवि कुमार गोयल के हैं या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल जो उसने इकरारनामा किया है, जो आवेदन दिया है, उसे यही लग रहा है कि 20 साल बाद इस तरह के हत्या के राज हैं वो खुले हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले पर, कोतवाली पुलिस ने जो मर्ग कायम करके जांच कर रही है। पुलिस का भी कहना है कि जांच के लिए उसे भेजा गया है। ये अजीब मामला कहा जा सकता है और इस तरह के जो अपराध, एक अपराधी अगर उसने हत्या की है तो एक आरोपी ने खुद अपने जो बेचैनी परेशानी से बचने के लिए कलेक्टर से एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार आवेदन लगाया और अब जब वहां पर शव खोदे गए, कब्र को खोदे गए तो वहां पर अवशेष मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, पेंट और कमीज भी मिले हैं, साथ ही साथ 1 रुपए का सिक्का भी मिला है। तो अभी जो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि हत्या हुई होगी और चूंकि अभी भी वो लापता है तो इस लिहाज से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। करकाभाट के जगदीश गोयल ने शिकायत आवेदन दिया था कि 17-18 वर्ष पूर्व उसका पुत्र गायब हो गया था। उसमें संदेह किया था कि गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दफन कर दिया गया है, जिसमें एसडीएम से अनुमति लेकर और तहसीलदार डॉक्टर की उपस्थिति में ग्राम करकाभाट के डैम के किनारे उसकी खुदाई की गई, जिसमें हड्डी के 7 टुकड़े, पैंट शर्ट फटे हुए और एक बोरी तथा पैंट के जेब में 1 रुपए का सिक्का ये उसमें मिला है, जिसमें उसको जब्त किया गया है और प्रिजर्व करके उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है कि क्या वो हड्डी मानव हड्डी है या अन्य, उसमें उसकी जांच की जाएगी और आगे मानव हड्डी पाए जाने पर फिर उसका डीएनए परीक्षण किया जाएगा। इसमें थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया है और मर्ग जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर की बात करते हैं। नगर पालिका सामान्य सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला। बैठक में चर्चा के दौरान आपस में पार्षद भिड़े हैं। पार्षदों में जमकर झूमाझटकी हुई। 8 एजेंडों पर तखतपुर, बता दें आपको, चर्चा होनी थी। तखतपुर नगर पालिका में बैठक का आयोजन भी हुआ था, पर उस दौरान हंगामा देखने को मिला है। तो नगर पालिका सामान्य सभा की ये बैठक हुई है, जिससे हंगामे की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। आपस में 2 गुट भिड़े हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है बिलासपुर की, जहां पर नगर पालिका सामान्य सभा की ये बैठक हो रही थी, उसमें हंगामा हुआ। बैठक में चर्चा के दौरान आपस में पार्षद भिड़ गए हैं। पार्षदों में जमकर झूमाझटकी भी हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 एजेंडों पर चर्चा होनी थी जो नहीं हो पाई। तखतपुर नगर पालिका में बैठक का आयोजन हुआ था। पार्षदों में जमकर झूमाझटकी हुई है। 8 एजेंडों पर चर्चा होनी थी जो नहीं हो पाई। तखतपुर नगर पालिका में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हंगामा देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जब जनप्रतिनिधि की तस्वीरें ऐसी आएंगी तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाए? निश्चित तौर पर ऋतु, और ये संदेश जो है कहीं ना कहीं एक अफसोसजनक संदेश लोगों के बीच में जाता है। काफी लंबे समय के बाद नगर पालिका तखतपुर के द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी और 8 मुद्दों को लेकर के जो एजेंडे रखे गए थे उसमें 8 मुद्दों पर चर्चा की जानी थी और उसी को लेकर के बैठक शुरुआत हुई थी। कुछ समय ही बीता था कि उसके बाद भाजपा और कांग्रेस के 2 पार्षद है वो आमने सामने आ गए और फिर भिड़ंत इस तरह की हो गई कि कुर्सी टेबल फेंक करके दोनों जो है झूमाझटकी करने लगे बैठक की, सामान्य सभा की बैठक में, और मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं हवा हवाई हो गए इस जो झूमाझटकी हुई दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जनता जो है इसमें पूरे मामले में पिसती नजर आती है। वही जनता जो इन्हें सर आंखों पर बिठालती है, वही जनता जो इनका चयन करती है, बाद में इसी जनता ये तमाशे देखने को मजबूर हो जाती है। वाकई जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि आपस में लड़ रहे हैं, जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए उन पर बात नहीं हो रही है। आखिर
इस पर कोई विनोद अभी तक सफाई आई है क्या पार्षदों द्वारा? देखिए, जब ये हंगामा हुआ उसके बाद दोनों ही पार्षदों को शांत कराने के लिए जो बैठक में मौजूद थे उन लोगों ने शांत तो कराया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये तमाम चीजें जनता के बीच में जाएंगी तो जो लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं मुंह छिपाते हुए नजर आते हैं। तो बहुत मामूली सी बात पर लेकर विवाद हुआ था और ये बात बैठ करके भी सुलझाई जा सकती थी, बात हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंदिता जो है वो आ जाती है लोगों के बीच में। और जब बात तब होती जब उसी क्षेत्र से लोग अगर ताल्लुक रखते हो, तो ये झगड़ा भी उसी बात को लेकर के था, लेकिन उस सामान्य सभा में ये बैठक को लेकर के हंगामा हो गया। फिलहाल अभी दोनों ही जो पार्षद हैं उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो क्या इस मामले पर कहना चाहते हैं और किस बात को लेकर के इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि जनता के जो मुद्दे थे वो हवा हवाई हो गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पीजी कॉलेज के प्राचार्य निलंबित हुए हैं। डॉक्टर एस अग्रवाल निलंबित हुए हैं। कई मामले में जांच चल रही थी, जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई हुई है। पीजी कॉलेज के प्राचार्य निलंबित किए गए हैं। डॉक्टर एस अग्रवाल निलंबित हुए हैं। कई मामलों में जांच चल रही थी और दोषी पाए गए हैं। अब इनको निलंबित किया गया है। भिलाई से बड़ी खबर है। ट्रक चालक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया है। महिला के दोनों पैर बुरी तरह से कुचले गए हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिलाई के चंदा मौर्य चौक की यह घटना आपको बता रहे हैं। महिला की बेटी ने भागकर जान बचाई। अपनी खड़े ट्रक के पीछे लुढ़कने से यह हादसा हुआ है। सुपेला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। रायपुर के टेकरापारा थाना क्षेत्र के ब्रजनगर में नवविवाहित दंपत्ति मोहम्मद असलम और कहकशा बानो की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। हत्याकांड के 2 महीने बाद डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की क्यूरी रिपोर्ट में हत्या की बातें सामने आई। पुलिस ने इस मामले में मृतक असलम के खिलाफ 302 के तहत अपराध दर्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक विवाद के बाद असलम ने ही कहकशा पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या की थी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना 19 फरवरी 2023 की बताई जा रही है। फरवरी में एक मर्ग कायम हुआ था जिसमें दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन के दिन बंद कमरे में एक दूसरे पे चाकू से वार करके हत्या कर लिए थे। उसकी जांच मर्ग इंटीमेशंस और पीएम रिपोर्ट्स, एफएसएल रिपोर्ट और क्यूरी अपरांतिस क्लियर हुआ कि संबंधित प्रकरण में दोनों किसी मकसद को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान प्रथम आक्रमण दूल्हा द्वारा असलम द्वारा किया गया। बीच बचाव के दौरान लड़की ने भी उस पर वार किए। बाद में दूल्हा असलम के द्वारा कहकशा पर अत्यधिक वार करने से उसकी डेथ हो गई और खुद गिलानी या आत्मगिलानी के मकसद से खुद पर चाकू मार के खुद अपने आत्महत्या कर लिया। दूल्हा दुल्हन कहकशा और असलम मामले में आज टिकरापारा पुलिस ने अंततः 302 का मामला दर्ज किया है। अब पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आखिरकार असलम ने ही पहले दुल्हन पर वार किया और उसकी मौत हुई, फिर आत्मग्लानि से आकर के खुद की हत्या कर ली। एक्सपर्ट की जो राय भी इस पर मांगी गई थी। एफएसएल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और भोपाल से भी जो विशेष राय मांगी गई थी उसके बाद 302 का मामला दर्ज किया गया है। लगभग 90 दिन बाद टिकरापारा थाने में 302 का मामला जो मृतक असलम है उस पर दर्ज हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ इकबाल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में पुराने अंडरब्रिज को फिर से खोलने को लेकर आज कांग्रेस के बैनर तले शहरवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई। पहले प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में घुसने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस द्वारा बलपूर्वक रोक दिया गया। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने 2 दिन में ब्रिज खोलने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। पुराने अंडरब्रिज को नवरात्रि के दौरान खोलने के बाद फिर बंद कर दिया गया था।
हमारा कालकापारा वार्ड तरफ 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर वार्ड यहाँ पर पूरी निवास करती है। और ये पटरी के उस पार मार्केट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इसमें आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने ये धरना और प्रदर्शन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा और एक रेलवे प्रशासन को जगाने का, आगाह करने का ये अवसर मिला। और आज भारी मात्रा में यहाँ पर पूरे इस वार्ड के वासी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। रेलवे प्रशासन ने पॉजिटिव रिपोर्ट 2 दिन में बना के भेजने का आश्वासन आज दिया है। जगदलपुर में एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापित महिलाएं कल से आंदोलन करने जा रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि सालों से नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। आंदोलनकारी नगरनार प्लांट के मुख्य गेट के पास आमरण अनशन करेंगी। बताया जा रहा है कि जमीन के बदले अब तक एनएमडीसी प्रबंधन ने 71 महिलाओं को नौकरी नहीं दी है, जबकि पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार और प्रशासन दोनों ने सभी को पात्र माना। महिलाएं अब नौकरी नहीं तो जमीन वापस की मांग को लेकर धरने पर बैठने जा रही हैं। कांकेर से लगे गड़िया पहाड़ में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई। घटना की सूचना वन विभाग की फायर वॉचर की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वन अधिकारी का कहना है कि गर्मी के दिनों में जंगल और पहाड़ों में आग लगने की घटनाएं आम बात है, लेकिन बार बार आग लगने की घटनाएं असामाजिक तत्वों के पहाड़ पर जमावड़ा लगने की वजह से हो सकती हैं। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। अभी और शव दबे होने की आशंका है। जेसीबी से रेस्क्यू जारी है। खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस मौजूद है। मोहारी पारा के लोरिया नदी में यह हादसा हुआ है। जेसीबी से रेस्क्यू जारी है। ये बड़ी खबर आपको मनेंद्रगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर खुदाई के दौरान हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से। मृतकों में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। बता दें आपको, अभी और शव दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जेसीबी से रेस्क्यू किया जा रहा है। खुदाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। अभी रेस्क्यू जारी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत हुई है। अभी और शव दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जेसीबी से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। बता दें, खुदाई के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस मौजूद है। रेस्क्यू टीम मौजूद है। लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश जेसीबी से की जा रही है। मिट्टी धंसी है और 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। अभी और शव दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, कैसे हुआ हादसा? अभी कैसी स्थिति है, बताइए। जी, देर शाम का पूरा मामला है, जहां खड़गवां ब्लॉक के बंजाईडार इलाके में छुई मिट्टी के लिए ग्रामीण जो है खुदाई करने के लिए गए हुए थे, जहां पे 4 जो मजदूर है वो जो है वो छुई मिट्टी खदान में धंस गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और भी जो जानकारी मिल रही है, रेस्क्यू जारी है उसकी, जिसके बाद लगातार पुलिस और वन विभाग की टीम वहां पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और रेस्क्यू जारी है, जिसमें और भी आशंका है, जताया जा रहा है कि और लोगों की मौत है, जिसकी तलाश की जा रही है। जी, पर्याप्त इंतजामात जो होने चाहिए वहां पर क्या पर्याप्त इंतजामात हैं और किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? जी देखिए, बता दूं, वन अमला की लगातार जो है ये जो पूरा क्षेत्र है वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है और खड़गवां ब्लॉक के बंजाईडा इलाके का पूरा जो मामला है, जहां पे ग्रामीण जो है वहां छुई मिट्टी लेने गए हुए थे। और छुई मिट्टी जो ग्रामीण का एक जीविका का एक मात्र साधन होता है, जहां छुई मिट्टी लगातार जो है खदान में वहां से लेकर के खुदाई करके लाते हैं, जहां आज जो है देर
शाम जो है जिस तरह से लगातार जो बारिश और आंधी तूफान का माहौल बना हुआ था और कुछ देर तक वहां बारिश हुई थी, जिसके कारण वहां से जो छुई मिट्टी खदान थी वो तो धंसी थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और वहाँ आसपास इलाके में पहले जो वन विभाग की टीम वहां पे पहुंची है, जिसके बाद पुलिस बल की भी मदद ली जा रही है, रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंची हुई है और लगातार जो है रेस्क्यू की जा रही है ताकि जो अन्य जो है जो जनहानि और बचाया जा सके। लगातार जो है रेस्क्यू टीम वहां पे कार्य कर रही है अभी वर्तमान में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में